नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण। भक्ति पर मैंने कीचड़ उछालने वाले हरामजादे तेरे मुंह में कीड़ा पड़ेंगे। अम्मा तू यही कहा कि हरि ओम लड़ान हरि ओम लड़ान। हरिओम नारायण। हरि ओम लड़ान का लड़ाइन कहीं से कहा हरिओम नारायण। ए अम्मा रे बोल बेटवा। तई पासी से आवत या हरामजादे मेरी माँ इस वक्त काशी से आ रहे हैं। काशी से काशी से आवत या। ए अम्मा हो एक बात ही बताओ तो का कितना दिन हो गया भगवान से फंसे? भगवान तो नहीं फंसे, तोरे बाप का नमक से फंसी बाटी। ये भगवान से फंसी है। अरे भक्ति भाव कितना दिन हो गए तुम्हें कंठी माला लिए। हाँ हाँ ये हम पूछा था अम्मा ये तो का कितना दिन हो गया गड़ुआ वस्त्र पहने? गरुआ वस्त्र महारानी गारो गेरुआ वस्त्र। हाँ 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 नारायण नारायण। ना लहान ना लहान का न लहाइन नारायण। लड़ान लड़ान लड़ान। अम्मा तो रही कुतीवा होए कुतीवा बा बच्चा देहेबा दझरुक नाथी मेरी कुटिया कहाँ है? हाँ हाँ तो हाँ सुअर 12 मेरा सुबाला गंगा स्नान करने के बाद आराम विश्राम होता है। ए अम्मा हो बोल। ए सबे लखा तहा टुकुर टुकुर कहा था के आई बताइए। हाथ बटोर लेके आता तो हाथ धो दे। हरिओम नारायण। हरि ओम प्रिय जनता जनार्दन नौटंकी देखने वाले आए हो दूर दराज से नौटंकी देख जाना। मदिरा पीने का बहुत स्वाद देख बिटिया। नौ दमाद मदिरा पीने का बहुत स्वाद देख बिटिया। 9 दमाद आप लोग देखिएगा एक बिटिया 9 दमाद होते कैसे हैं? हमारा नाम चमेला भक्ति नहीं। अम्मा का नाम 4 केला भक्तिन है। क्या केला रे? 4 केला 4 केला नहीं चमेला भक्तिन। चमेला भक्तिन होए 4 जो भक्तिन। हमारे पास एक बेटी है। एक बेटी है बक्साबा। एक बेटी है जिसका नाम रागनी है। ओहो तोहरन बिट्टी का नाम हगनिया है। हगनी नहीं कहता पकनी बा महारानी गालो उसका नाम हगनी बा उसका नाम रागनी है। हाँ, रागनी रागनी को हमने 7 जगह विवाह किया। हाँ। 7 जगह विवाह किया। धन के चक्कर में 7 समाज को मैंने मार के शमशान घाट हो जाए। एकर मतलब बिट्टी सतवासा बा। सतवासी नहीं पिरवाई में बच्चा थी। रागनी को मैंने 7 जगह विवाह किया। दौलत लूटने के खातिर मैंने अपने रागनी को 7 पति को खत्म कर दिया। पहला विवाह मैंने इटावा में किया। रागनी हमारी सुहाग रात में अपने पति को दूध में जहर दे के पूरे परिवार को मार डाले। तीसरा विवाह इटावा में किया। ठंडी के महीना था। हाँ। जब परिवार वाले सो गए हमारी रागनी मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया। सभी परिवार वाले शमशान घाट हुए। दौलत किसकी हुई? हमार हुई। इस तरह विवाह मैंने बलिया में किया। पूरे परिवार को रागनी जहर दे दिया खाना में। वो शमशान घाट गए। दौलत किसकी हुई? तो हार भाई अम्मा। देख रागनी हमारी लाखों में एक है। ए अम्मा हो हाँ। अब तोरे हागनी देखे नहीं। हागनी नहीं रागनी। हाँ, रागनी को दूसरा विवाह की तैयारी है। आपकी 8वां विवाह बाद में 9वां विवाह। अम्मा लड़कवा देखे का देख रागनी आ जाए। बोला 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 अरे रागनी कहाँ हो? महारानी का रागनी के देख के लपटिया गया तो हर खटिया जा दे झरुकना आती मार डालूंगा तुझे। रागनी क्या है मम्मी? क्या है मम्मी? महारानी गाड़ू ते झरुकना थी। हागनी नहीं का पोकनिया। इसका नाम रागनी है। रागनी बोल क्या बात है मम्मी?
रागिनी मैं तुमको किस लिए बुलाई हूँ हमारी बात किस लिए सुनो। बुलाई हो? अरे रागिनी मेरी बात सुनो, लगा कर दुनिया ध्यान, अरे शादी तेरी करना है मुझको ये तत्काल। बेटी लाखों का पाऊं गहना। अरे आगे हमारे हरिश्चंद्र जी आप साहब सराय से आए हुए हैं। 21 रुपया का तेरा क्या इरादा है? इरादा है और तेरी शादी करके बेटी दिल को सुकून पाओ। बोल बेटी रागिनी। अरे मम्मी मेरी बात सुनो, सुनो लगा के शादी मेरी वहाँ करो जहाँ मिले सम्मान। अरे जहाँ मिले सम्मान मम्मी मानो मेरा कहना, लूट के लाऊं मम्मी मैं तो उसका सारा कहना। मम्मी हमार 7 जगह शादी करूं लेकिन कहूँ सुहाग रात नहीं मनाई गई। रागिनी मेरी बात सुनो। अम्मा बिट्टी कहत क्या है कि बिट्टी की शादी हुआ करे जहाँ मिले खूब सामान। उसका कहने का मतलब सम्मान जानता ही, इज्जत और मर्यादा। हमारी बात सुनो। अरे अपने दिल में फिकरना, अरे करो रागिनी एक अच्छा से दूल्हा तेरी धूल हो। शादी करूंगी। हाँ राजू रमन 2 भाई हैं लखनऊ शहर के, जा राजापुर गांव में, उन्हीं के बगल हमारा गांव लगता है। लेकिन सुनो हाँ बेटी, दोनों भाई सुंदर है, दोनों को विवाह नहीं हुआ है। मैं अच्छा। कहती हूँ करोड़ों की संपत्ति है, लूट के लाना और हमको धनवान बनना। एक काम करे अम्मा हो, एक खौरे की बिट्टी बैठ जाए, एक खौरे हरामजादे। एक ही बेटी के देख, एक भाई कैले एक भाई का हम कैले। हाँ। चुप हरामजादे। बोल रागिनी। ठीक है मम्मी हम शादी करे मेरे तैयार है, जाने रेडी हो लेकिन कैसे? अरे आलू चमानी मेरी चुनरिया सर से सारे की जान। इधर साथे फिरे उधर संभालो फिरे उधर नाजुक से लहरा
रागनी गई हगनी गई हगनी नहीं महारानी जाले रागनी गई अब हगनी गई गए गए कहाँ गई उसका नाम रागनी है हाँ रागनी बिट्टी गई तू महारानी का कोई नाम का था हगनी है सब भराम जाते देख अब मैं जा रही हूँ रागनी के लिए दूल्हा ढूंढने चल अम्मा हम आऊ तोरे पर आए चल हाँ। अरे गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया ई सुंदर बदनिया का होई गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया का होई दिल के अंदर छल कपट बसा तब मधुर बचनिया ई सुंदर बदनिया का होई गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया गुरु ज्ञान बिना ई दहिया सुंदर बदनिया का होई दिल के अंदर छल कपट बसा तब मधुर बचनिया आए क्या मेहरगुन के लायक गाना कैसे जाए के बाद भक्तिनीय कर यही की भतार गाड़ी हमार लोग को बेइज्जती कर रहा बेइज्जती करते है कैसे कि बोले मरगना लगाई ली खूब मुंह में पाउडर पोत लिही खूब पोत लिही महारानी गाड़ो को खोच ही दे हमारे यहाँ गोरे मरगना लगाई ही खूब मुंह में पाउडर पोत जब घर के अंदर माछी भिन गई तब लंबा घुघुटवा ई लंबा घुघुटवा का होई अरे घर के अंदर माछी भिन गई तब लंबा घुघुटवा का होई केवल मेहरारू आपस शिकार करत रहीन घर में माछी भिनकत हैं पहले द्वापर त्रेता युग में लक्ष्मी थी आज भी लक्ष्मी है लक्ष्मी कम कुलक्षणी ज्यादा पहले सुन लक्ष्मी उसी को कहा गया है पहने ओढ़े मेहरी लीपे पोते अगर लड़का बच्चा के जो औरत श्रृंगार न करा सके केवल अपना श्रृंगार देखे उसको क्या कहा जाता है फूहर उसको फूहर मेहरारू कहा जाता है कि गोरे मरगना लगाई हिन मुंह में पाउडर पोत लिहिन। जब घर के अंदर माछी भिन गई तब लंबा घुंघुटवा का होई सुन पहले अम्मा। कि सास ससुर कौन बोलई तो धई के मुहना नोच ले ओका बजा थे सास कहा दिबा ससुर कहा दिबा अरे लक्ष्मी कम से कम घर बाहर डावा रिश्तेदार आवत हैं हाँ। लेकिन आप में श्रृंगार करे के चक्कर महीने हैं लेकिन घर दुआर बटोरे के चक्कर में नहीं। अगर ससुर बोला था बटोले कहे बैठा रहो उसी के कहना है धई के मुहना नोच ले कि सास ससुर कौन बोलई तो धई के मुहना नोच जब सरब लिहाज खत्म भवा तब लंबा घुघुटवा ई लंबा घुघुटवा का होई ए घर के अंदर माछी भिन गई तब लंबा घुघुटवा प्रमादले घरैया मालिक महोदय जी
प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आज सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी, आज सबको संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां का निवासी हूं और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है। बाबूजी, बाबूजी, आप सब गौर करिएगा। लखनऊ शहर के बगल एक गांव राजापुर है बाबूजी। उसी राजापुर का रहने वाला मेरा नाम राजू है बाबूजी। घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रमन है और घर में एक छोटी बहन है जिसका नाम रेखा है बाबूजी। बाबूजी, माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेहनत मजदूरी करके मैं अपनी बहन रेखा की शादी कर दिया। कानपुर के बगल गौहानी गांव में किया हूं बाबूजी। मेरे जीजा जी का नाम रमेश है बाबूजी। मेरा छोटा भाई रमन जब बीए की परीक्षा पास किया तो आर्मी का फार्म निकला था बाबूजी और फार्म को भरा, परीक्षा दिया, परीक्षा में पास हो गया। इस वक्त मेरा छोटा भाई रमन ट्रेनिंग पर गया है। उससे गए हुए करीब 3 महीने गुजर गए, लेकिन आज तक न फोन किया न कोई बात किया। बस इसी बात की चिंता है। मैं सोच रहा हूं मेरे पड़ोस का सूबेदार है, उससे और मेरे रमन से खूब बैठती है। हो सकता है उसके मोबाइल पर फोन किया हो। नमस्ते भैया। नमस्ते मुन्ना। भैया, आपने मुझे याद किया? हाँ मुन्ना। किस लिए भैया? एक बात ये जानना चाहता हूँ। क्या? तुम्हारी मोबाइल पर रमन का फोन आया था? भैया, फोनवा तो आ रहा है, लेकिन भैया कहे न वह अबे परीक्षा मही परीक्षा खत्म हो जाए तो ट्रेनी पे जाबो। तो परीक्षा खत्म कर ले तो तू चला जा, सारा तिलक चढ़ाई आया। का गाड़ी बक्कत आया? तो इससे तो बात है कि तब परीक्षा। हाँ, वो जहाँ लिखे पढ़ाई चाहे हाँ, ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, तो वही कहे तब के बाद भैया काफी दिन हो गए भैया, तब से बीचे में मार बात ना आए। बात नहीं हुई ना, एक फोनवा लगावत रहे तो हमारे के रिचार्ज वही खत्म हो गया रहा। पैसों कहाँ बचे? जो पैसवा कहाँ बचबे कर बोलना किसी को। हाँ, जैसे सोच ये है वैसे रहबई करबे भाई साहब। हाँ, सोच से ज्यादा एक कदम आगे रहे थे। घबरा दिन जैसे करत है वैसे कर दे भैया। एक काम करा, आप कुछ देर ही बैठ के इंतजार करा, हम जाई फोन लगा के पता करी कि भैया कब आई कब न आई। तब तक आप कुछ गुनगुनात रहता, हम सब बारे में का भैया से बतिया कि हम चला आई। ठीक है, जाई। हाँ जाओ, जाए तो चाय वो पी ले तब आऊंगा। ठीक है, ठीक। आइए बाबू, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबके चरणों का दर्शन मिला बाबू। हम नन्हे मुन्ने बच्चे धन्य हो गए, आपके चरणों की धूल है बाबूजी। तो आइए आप सबको ले चलता हूं। आज जिसकी देन है कि हम इस मंच पर खड़े होकर के आप सबके सामने 2 शब्द बोल रहे हैं बाबूजी, और ये देन है तो सिर्फ बाबा साहब की देन है बाबूजी। तो आइए आप सबको आज ये बताऊंगा कि बाबा साहब के पिताजी का क्या नाम था बाबूजी, और उनकी माता जी का क्या नाम था, और उनकी बहन का क्या नाम था, और उनका जन्म कहाँ हुआ था बाबूजी। आइए 2 लाइन गाने के माध्यम से गौर करिए बाबू। राम जी राम पिताजी माता भीमा बाई, जन्माई घर में सुंदर लाली।
बाबूजी, बाबा साहब का जन्म क्या हुआ था आपसे गौर करिएगा बाबूजी। ए आगे हमारे प्रवाद बड़े भैया के चरणों में नमन हो बाबूजी। माँ भगवती से आराधना करूंगा कि हमेशा भंडार भरा रखे बाबू। महाराष्ट्र में बाबा दिए सूबेदार भैया आ गए, बड़े ही अच्छे कला बाबू। बड़े भैया के चरणों में नमन। ए ढोलक पे संगत करें भैया 11 रुपया का पुरस्कार दिए हैं, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। मालिक करे हमेशा आशीर्वाद की कामना रहे। पहले पाहिज मीरा बाई घर में हुई आगे प्रमादानी सम्मानित ये आगे हमारे अरविंद पटेल आ गए। शुभम जन्माई घर में सुंदर। गरीब देख के घर में ऐसी जाल बिछाई, जन्माई घर में सुंदर। आइए बाबू, थोड़ी देर बैठकर अपने छोटे रनुज रमन का इंतजार करता हूं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है।